सुप्रभात बच्चों। 1 से लेकर 10 तक की सूक्तियाँ अर्थात ध्येय वाक्य आपको भली भांति समझ आ चुके होंगे। अब हम करते हैं 11 नंबर की सूक्ति अर्थात ध्येय वाक्य। अस्तो मा सद्गमय, यह बच्चों ध्येय वाक्य है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, हम कभी भी सन्मार्ग को छोड़कर अन्यत्र विचरण न करें। एक बार पुनः सुने। अस्तो मा सद्गमय का ध्येय वाक्य है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, हम कभी भी सन्मार्ग का मतलब होता है बच्चों अच्छा मार्ग, सत्मार्ग को छोड़कर अन्यत्र विचरण न करें। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ध्येय वाक्य है। उसके बाद है बच्चों भावार्थ इसका। ईश्वरम निवेदयामि यत् सह माम असत्यात् सत्यम प्रति नयेत्। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ध्येय वाक्य के अनुसार भक्त ईश्वर से निवेदन करता है वह मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जावे, अर्थात वयम कदापि सन्मार्ग विहाय अन्यत्र न विचरेम, हम कभी भी सन्मार्ग छोड़कर अन्य कहीं विचरण ना करें। एक बार पुनः सुने। ईश्वरम निवेदयामि यत् स माम असत्यात् प्रति नयेत्। इसका हिंदी अनुवाद है बच्चों ध्येय वाक्य का। भक्त ईश्वर से निवेदन करता है कि वह असत्य से सत्य की ओर ले जावे, अर्थात वयम कदापि सन्मार्ग विहाय अन्यत्र न विचरें, हम कभी भी सन्मार्ग को छोड़कर अन्य विचरण ना करें। विचरण का मतलब होता है बच्चों घूमना, कभी भी सच्चाई के मार्ग को छोड़कर इधर उधर ना भटकें। अब बच्चों 12 नंबर जो ध्येय वाक्य वो इस प्रकार है। विद्या अमृत अनुशस्यते। जो विद्या है वो क्या करती है, ये किसका है, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का है बच्चों। ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का ध्येय वाक्य है विद्या अनुमृत अनुशस्यते, अर्थात इसका ध्येय वाक्य का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है बच्चों ज्ञान से अमरता की प्राप्ति होती है, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह यश शाश्वत रहता है। एक बार पुनः सुने। ज्ञान से अमरता की प्राप्ति होती है, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यश शाश्वत रहता है, अर्थात हमारा नाम चलता रहता है। विद्या ऐसी चीज़ है अगर हम उसको ध्यानपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं तो उसे हमें यश की प्राप्ति होती है, अर्थात हमारा नाम चलता रहता है। अब इसका भावार्थ इस प्रकार है बच्चों। विद्यया अर्थात ज्ञानेन अमरताया प्राप्ति भवति। इसका ध्येय वाक्य इस प्रकार है बच्चों ज्ञान से अमरता की प्राप्ति होती है, शरीरे विनष्टे सति यश शाश्वत भवति। जो शरीर है वो समाप्त हो जाता है, अर्थात नाशवान है, लेकिन विद्या क्या है, शाश्वत है, ये सत्य है। विद्याया मानव यश प्राप्नोति अतः एवं उच्यते विद्या अमृत मनुष्यते। विद्या मनुष्य को यश प्राप्त करवाती है, इसीलिए कहा जाता है कि विद्या हमें सन्मार्ग की ओर ले जाती है, अर्थात अमरता की ओर ले जाती है। अब बच्चों 13 नंबर सूक्ति इस प्रकार है। उद्बुद्ध्य ध्वंसम समनस सखाय। राष्ट्रीय राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी जो होता है ना बच्चों उसका। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। हे मित्रों, आप जागरूक हो, अर्थात सज्जन शक्ति एक होकर जागृत हो। उद्बुद्धवंसम समनसम सखाय। हे मित्रों, आप जागरूक हो, अर्थात सज्जन शक्ति एक होकर जागृत हो। अब इसका भावार्थ है बच्चों
समान मनस हे मित्राणि भवत जागरूका भवन्तु। इसका ध्येय वाक्य इस प्रकार है, समान मन वाले हे मित्रों आप लोग जागरूक होवें। एक बार पुनः सुने, इसका जो ध्येय वाक्य है, समान मन वाले हे मित्रों आप लोग जागरूक होवे, अर्थात सज्जन शक्ति एकी भूइ जागृयात, अर्थात जो सज्जन लोग हैं वो साथ में मिलकर जागृत होवें। बच्चों 14 नंबर का जो ध्येय वाक्य है वो है, सिद्धि भवती कर्मजा। ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। इसका ध्येय वाक्य सिद्धि भवती कर्मजा। इसका जो हिंदी अनुवाद है इस प्रकार है, कर्म से ही कार्य की सिद्धि होती है। एक बार पुनः सुने, सिद्धि भवती कर्मजा, कर्म से ही कार्य की सिद्धि होती है। यह ध्येय वाक्य है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का। बच्चों इसका भावार्थ इस प्रकार है, कर्मणा एवं कार्य सिद्धि भवती, कर्म से कार्य सिद्धि होती है। अतः वयम सर्वदा स्वकार्य प्रवृत्ता भवेम, इसलिए हम सभी को अपने कार्य में प्रवृत्त अर्थात प्रवीण होना चाहिए। एक बार पुनः सुने, कर्मणा एवं कार्य सिद्धि भवती अतः वयम सर्वदा सर्व कार्य प्रवृत्ता भवेम, कर्म से कार्य सिद्धि होती है इसलिए हम सब अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हों। अब बच्चों 15 नंबर का जो ध्येय वाक्य है उसको ध्यानपूर्वक सुने। सुभा आस्ते पंथानः सन्तु, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। इसका हिंदी अनुवाद होता है बच्चों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का ध्येय वाक्य इस प्रकार है, आपका मार्ग मंगलमय हो, मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा न आवे। एक बार पुनः सुने, सुबह आस्ते पंथानः सन्तु, आपका मार्ग मंगलमय हो, मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा न आवे। इसका भावार्थ है बच्चों, भवन्तः पथ मंगलमय भूयात्, आपका मार्ग सुखप्रद एवं कल्याणमय होवे। मार्गे का अपि बाधा न आगच्छेत, मार्ग में कोई भी बाधा या रुकावट या कोई विपत्ति का सामना न करना पड़े। अब बच्चों 16 नंबर जो सूक्ति ध्येय वाक्य इस प्रकार है, कला संस्कृति रक्षणम। सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी सिंगापुर का ध्येय वाक्य है ये। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, कला और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। कला संस्कृति रक्षणम अर्थात कला और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। भावार्थ इस प्रकार है बच्चों, कला संस्कृतिश्च रक्षणीया भवति, कला संस्कृतिश्च रक्षणीया भवति। इस ध्येय वाक्य के अनुसार कला और संस्कृति रक्षा करने योग्य होती है। उसके बाद है बच्चों, कला संस्कृतिश्च कस्यापि राष्ट्रस्य मूलधारा भवति, कला और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की मूलधारा होती है। अतः एते रक्षणीय, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अब बच्चों 17 नंबर जो आपका ध्येय वाक्य वो इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक बार पुनः सुने, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। नेपाल का ये राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अब इसका हिंदी अनुवाद है बच्चों, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जो हमारी जन्मभूमि और जननी है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसका भावार्थ इस प्रकार है बच्चों, माता मातृभूमिश्च स्वर्गाद अपि महीयसी भवति, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अतः अस्माभिः मातृ सम्मानम सेवनम च करणीयम, इसलिए हमें माता का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। सहैव मातृभूमि रक्षणम अपि करणीयम, साथ ही मातृभूमि की भी रक्षा करनी चाहिए।